सो लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, क्लास 12 का। जो भी क्लास 12 में है, जिसका एग्ज़ाम 2024 में है, वो एग्ज़ाम 2024 में देना चाहता है और अभी तक वो कुछ तैयारी नहीं किया है कंप्यूटर साइंस में कि कंप्यूटर साइंस में हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो वो सब चीज़ हम लेकर के आप लोगों के बीच में आ गए हैं और उसको सिर्फ पढ़ लीजिए तो आपका एग्ज़ाम में करीब करीब टच हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सब टॉपिक आपको देंगे और इनमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम का हम समाधान करेंगे, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे। जो भी प्रोग्राम कैसा है, C++ क्वेश्चन कैसा आता है, वो सब चीज़ को हम एक करके देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप भी फॉलो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक जो होगी वो होगी C++ के बारे में। ये जो है ये आपका क्लास 12 का है। कंप्यूटर साइंस किसका है? कंप्यूटर साइंस। कोई भी बोर्ड से देख सकते हैं और ये बिल्कुल जो 2024 में एग्जाम दोगे, जिसका एग्जाम 2024 में होना है। तो हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू हम कर रहे हैं C++। क्या होती है C++? ठीक है, पहली बात कि C++ जो है ये C++, ये प्लस प्लस क्यों बोला गया? आखिर ये प्लस प्लस क्यों बोला गया? आप लोग आगे चल के पढ़िएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर आप पढ़िएगा तो ये जो सिंबल है वो इंक्रीमेंट का है। किसका है? इंक्रीमेंट। वो आगे चल के अभी आप लोग देखिएगा। अच्छा, दूसरी बात की हुआ क्या था कि इससे पहले एक C लैंग्वेज आ गया था। एक पहले से कौन सा लैंग्वेज था? C लैंग्वेज। जो 11th क्लास पढ़े होंगे उसको पता होगा कि C लैंग्वेज क्या है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं C लैंग्वेज के बारे में कि C लैंग्वेज जो था, C लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होता था। क्या होता था? C लैंग्वेज के अंदर एक C लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होता था और इसके अंदर जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे ना, काफी बड़ा बड़ा प्रोग्राम बन रहा था, काफी जटिल होता था इसमें काम करने में, प्रोग्राम बनाने में काफी लॉन्ग प्रोग्राम बनता था कोई भी चीज अगर बनाते थे तो इसको अच्छा, उसके बाद इसको जो डेवलप किया था, इस C लैंग्वेज को डेवलप किया था, वो क्या था आपका डेनिस रिचे ने। कितने किया था? डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया था। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसको डेवलप किसने किया था? डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया था। किसको? C लैंग्वेज को। C लैंग्वेज को डेनिस रिचे ने डेवलप किया था। कब किया था? 1972 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। C लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि इसका डेवलप किसने किया था? डेनिस रिचे ने किया था। और कब किया था? 1972 ईस्वी में किया था। अच्छा, कारण क्या था C++ को लाने का? हुआ यूं था कि C लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे वो काफी जटिल होता था, काफी बड़ा बड़ा प्रोग्राम बन जाता था। तो इसको सॉर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ अपडेट किया, कुछ मॉडिफाई किया। तो इन्होंने इसमें क्या किया? कुछ चेंजिंग किया कि इसके अंदर एक उप्स का फीचर डाला गया। किसका फीचर डाला गया? C++ के अंदर उप्स का फीचर डाला गया। अब ये उप्स क्या होता है? उप्स का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। याद रखिएगा इस चीज को, प्रोग्रामिंग्स। तो ये चीज इसके अंदर फीचर डाला गया। जैसे C++ के अंदर ये फीचर डाला गया तो इसमें प्रोग्राम बनाना काफी आसान हो गया। ठीक है, तो ये चीज था। तो और C लैंग्वेज जो होती है ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्राम बड़ा बड़ा बन रहा था। तो इसीलिए हम उन लोगों ने क्या किया, इसको बजरने स्ट्रस्टप ने, किसने? बजरने स्ट्रस्टप ने इसको डेवलप किया था। कब? 1979। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जो डेवलप किया है 1979 ईस्वी में किया है, लेकिन किसी किसी किताब में लिखा रहेगा 1980। एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, आएगा तो कोई एक आएगा, चाहे तो 1980 आएगा या फिर 1979 आएगा। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो समझते हैं कि अब C++ क्या होती है। चलिए C++ क्या होती है। कहता है कि C++ एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज होता है जिसका विकास बजर ने
स्ट्रॉस्ट्रप ने बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने 1979 या 1980 ईस्वी में एट&टी बेल लैब्स में क्या था, कहाँ क्या था, में किया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को, कहाँ क्या था, किया था, एट&टी बेल लैबोरेटरीज में किया था। ठीक है, तो C++ क्या है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका विकास बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने कब किया था, 1979 या 1980 ईस्वी में किया था। अब एक सवाल यहाँ आता है कि सर जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, क्या होती है जनरल पर्पस का मतलब, तो समझेंगे वो भी कि जनरल पर्पस का मतलब क्या होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जनरल पर्पस का मतलब क्या होती है। क्या होती है जनरल पर्पस? देखिए, जनरल पर्पस का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। क्या होती है? मल्टी टैलेंटेड। तो मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये हुआ कि ये C++ से हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर हम इससे जो डेवलप किए हैं, इससे हम लोग गेम डेवलप किए हैं, बहुत सारा गेम किए हैं, इससे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, इससे जो हम लोग प्रिंटर का ड्राइवर डेवलप किए हैं। क्या किए हैं? प्रिंटर का ड्राइवर इससे हम लोग डेवलप किए हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल पर्पस। मतलब ये सब काम कर लेता है, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है, सब काम कर लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर उप्स की फीचर दिया गया है। किसकी फीचर दिया गया है? उप्स की फीचर दिया गया, मतलब उप्स को क्या करता है C++ सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग बोलते हैं। और इसका विकास किसने किया है बेटा? जनरल बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने किया है। किसने किया है? बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने किया है। कब किया है? ये 1979 या फिर 1980 ईस्वी में इसको डेवलप किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन आएगा कि C++ का डेवलप किसने किया है, तो ये क्वेश्चन आप मान लीजिएगा कि C++ का डेवलप बजरने स्ट्रॉस्ट्रप ने किया है। और अगला क्वेश्चन आएगा कि डेवलप कब किया था, तो इस वाले पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। यहां से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं कि अब सवाल ये होगा कि C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो देखिए C++ का, या ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम क्या है? तो एक्सटेंशन नाम इसका होता है .cpp। क्या होती है? .cpp होती है, याद रखिएगा, .cpp होती है या फिर .c भी होता है, इसको हम लोग .c भी बोलते हैं। ठीक है, तो C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? .cpp होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं कि C++ जो है हम लोग किस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। आपके पास बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल के हम तौर पे हम ले लेते हैं, एक अभी न्यू जो चलता है वो आता है आपका देव C++। ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका आइडियली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देव C++। पहले हम लोग यूज करते थे टूरबॉक्स C++, वो C++ ही है। तो ये वाले में अभी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको जवाब इसमें भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। क्या समझेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हज। क्या लिखेंगे? हज। अब ये भी सवाल होगा कि सर ये हज क्यों देते, ये क्या है, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इंक्लूड। क्या लिखते हैं? इंक्लूड। एक बात और याद रखिएगा, C जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एक बात और याद रखिएगा, C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब ये है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे, मतलब एक ही केस में चलेगा। ठीक है, तो C++ इज एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलिए, तो हमेशा किस में लिखना है? छोटी लेटर में लिखना है। हज इंक्लूड आयोस्ट्रीम
देना है। उसके बाद हम लोग क्या रहेंगे, यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मैन लगाएंगे। एक मैन फंक्शन होती है, इंट मैन होगी। करली ब्रैकेट को ओपन करना है। यहां हम दे देंगे एक तौर पे सी आउट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सी आउट। इंसर्शन ऑपरेटर में दे देते हैं, इसमें लिखते हैं हेलो वर्ड। क्या देते हैं, हेलो वर्ड, ठीक है। इसको यहां से बंद करके सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम लास्ट में रिटर्न 0 लगा देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो इसका जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, अब इसका आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे, तो इसका सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, चेक करेंगे सही है कि गलत है। करने के बाद आपको आउटपुट देखने को वहां मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में हम दिखा देंगे, कंप्यूटर पर जब हम ले जाएंगे आप लोगों को, तो वहां आप लोगों को हम क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो ये थी। चलिए, उसके बाद क्या है कि इसका आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा। इसका आउटपुट जो होगा, इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, हेलो वर्ल्ड। ये चीज मतलब आप इतना बड़ा कोडिंग C++ के अंदर कीजिएगा तो आपको देखने को कितना सा मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। अब आप सवाल ये कीजिएगा कि सर अगर हम ये प्रोग्राम बना लेंगे तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कराने लगेंगे। नहीं, अभी हम आपको बेसिक से ले जा रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। अभी अगर मान लिया जाए आप मैथ बनाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सब पढ़ते हैं, तो क्या आप लोग इंजीनियर सब बन गए होंगे? कोई मैथ वगैरह सब पढ़ता है तो नहीं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटो गुना भाग ऐसे सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी समझ लीजिए आप कि C++ का ABC सीख रहे हैं, बिल्कुल 0 से सीख रहे हैं, ABC से सीख रहे हैं, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा आपको 2024 में जो एग्जाम होना है उनमें बहुत सारा टच करेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि ये हज क्या है। इस हज को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। याद रखिएगा, प्री प्रोसेसर ये एक की वर्ड होती है। ये क्या होती है, एक की वर्ड होती है, एक यूनिक कोड होती है लगाने के लिए। इंक्लूड का मतलब, इनका मतलब होता है इनपुट। इनपुट क्या होती है, इनपुट होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आयो स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आपका इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट। क्या होती है, आउटपुट, और स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसी को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। अब हेडर फाइल से एक क्वेश्चन याद आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होती है। किसका पूछेगा, हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। कौन सा नाम, एक्सटेंशन नाम। तो एक्सटेंशन नाम क्या होती है, .h होती है। याद रखिएगा, हेडर फाइल का एक्सटेंशन नाम .h होती है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, यूजिंग नेम स्पेस दिया गया है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। अब ये इंट मैन जो है, ये इंट मैन आपका मैन फंक्शन है। कौन फंक्शन है, मैन फंक्शन है, मैन फंक्शन। अच्छा, मैन, अब फंक्शन को कैसे पहचानना है, जहां पे आपको ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट देखने को मिलेगा, समझ लीजिए वो एक फंक्शन है। क्या होगा, वो एक फंक्शन है। याद रखिएगा, जहां पे अगर आपको कोई भी दिया चीज रहेगा, आगे में इस तरह से ब्रैकेट दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो अगर दिया रहेगा, समझ लीजिए ये मैन फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है। मतलब मैन फंक्शन का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ से प्रोग्राम अब आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं। सी आउट का मतलब जो होती है ना, वो होती है कंसोल। क्या होती है, कंसोल आउटपुट। अब कंसोल सर कैसा होता है, जब इसका आउटपुट आप लोग देखिएगा ना, तो वहां एक ब्लैक ऐसा स्क्रीन आता होगा। क्या होगा, एक ब्लैक स्क्रीन इस टाइप से आ जाएगा। यही आउटपुट आपको इस ब्लैक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटपुट। मतलब ये बोल दीजिए कि सी आउट में क्या होती है, यूजर के द्वारा मैसेज देते हैं, यूजर के द्वारा मैसेज डालते हैं। क्या करते हैं, यूजर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैसेज डालते हैं। जो भी चीज यहाँ पे डालिएगा, जो भी चीज इसके अंदर का डालिएगा, वही आपको आउटपुट देखने को मिलेगी।
उसके बाद रिटर्न 0 है कि अब प्रोग्राम आपका समाप्त होता है। इसी जगह से आप उधर चेक कीजिए, नीचे आपको बढ़ना नहीं है। मतलब इसका रिटर्न जो दे रहा है वो कितना रिटर्न दे रहा है आपको, वैल्यू इसका 0 रिटर्न कर रहा है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो यही आपका था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक के अंदर। इसमें एक टॉपिक आता है टोकन। क्या होती है टोकन? क्या होती है टोकन? टोकन क्या होती है? कहता है प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को, प्रोग्राम की सबसे, बिल्कुल हम इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आपको पढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को, प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को टोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकन कहते हैं। टोकन कहते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। मतलब a smallest individual unit of a program is known as token। मतलब प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। अब देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन? टोकन कितने प्रकार के होते हैं? टोकन जो टोकन के प्रकार, टोकन के प्रकार, टोकन के प्रकार, टोकन के प्रकार। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। टोकन के प्रकार जो होंगे देख लीजिए। पहला जो होता है टोकन के प्रकार के अंतर्गत, पहला जो आता है, पहला आपका आता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। दूसरा आपका आ जाएगा लिटरल। तीसरा आ जाएगा आपका कीवर्ड। चौथा आ जाएगा आपका ऑपरेटर। पांचवा आ जाएगा आपका डेटा टाइप। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पिछले मर्तबा जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में पूछा था कि आइडेंटिफायर और लिटरल क्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या होती है आइडेंटिफायर और लिटरल। हो सकता है अगली बार एग्जाम में आएगा कि कीवर्ड क्या होती है, या ऑपरेटर क्या होती है, डेटा टाइप क्या होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कीवर्ड से शुरू करते हैं, जो जहां से एग्जाम मेरा आने की संभावना है, एग्जाम में आने की संभावना है। इसको भी हम लास्ट में देख लेंगे। अभी हम समझेंगे कीवर्ड क्या होती है, कीवर्ड क्या होती है। चलिए कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। कीवर्ड क्या होती है, कीवर्ड क्या होती है। देखिए कीवर्ड क्या होती है। कहता है कीवर्ड जो होती है ना, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होती है। कीवर्ड क्या होती है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होती है, रिजर्व वर्ड होती है। ये जो है ना रिजर्व होती है। जिस तरह हम लोग किसी के कहीं पे अगर जाना होता है, हम लोग गाड़ी बुक करते हैं, तो हम लोग जब सुबह से लेके शाम तक जो 7 या 8-9 बजे जो है वहां तक आपका रिजर्व रहता है, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है, मेरी मर्जी होती है। ठीक उसी प्रकार इसमें ये रिजर्व होता है। ये इसमें ये पहले से इसके अंदर रिजर्व है, पहले से कंप्यूटर के अंदर रिजर्व है ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कीवर्ड क्या होती है, ये एक रिजर्व वर्ड होती है। दूसरी बात ये है कि कीवर्ड जो होती है ना, C++ के अंदर कीवर्ड जो होती है वो होती है आपका 48 होती है। कितने कीवर्ड होती है? 48 होती है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो होती है वो 32 होता है। मतलब ये 32 + 16 जो कीवर्ड है ये आपका एक्स्ट्रा कीवर्ड है, जो उप्स फीचर डाला गया तब वो कीवर्ड आया। ठीक है, तो 16 और 32 कितना होता है आपका? 48 होता है। तो कीवर्ड के अंदर कितना होता है? 48 कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं कि कीवर्ड। तो समझ लीजिए कीवर्ड क्या होती है। कीवर्ड क्या होती है? कि रिजर्व वर्ड होती है। इसके अंदर कितने कीवर्ड हो गए? 48 कीवर्ड होते हैं। तो ये कीवर्ड आप इस तरह से डिफिनेशन आप 2 नंबर में पूछेगा, इस तरह से आप उसमें एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात हम बोलते हैं ऑपरेटर के बारे में। क्या होती है ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होती है? चलिए ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। ऑपरेटर सीधी सी बात है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है?
ऑपरेट करना, चलाना, ये होता है ना। अगर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं किसी शादी घर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑपरेटर आता है, वो ऑपरेटर उसको क्या करता है, चलाता है जनरेटर को, तब लाइट होती है, तब हम लोग जो भी काम करना होता है करते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर इस तरह यहाँ एक सिंबल होती है। ऑपरेटर क्या होती है, यहाँ पे एक सिंबल होती है, चिन्ह होती है, जिसका यूज हम लोग किस में करते हैं, C++ में करते हैं। किस में करते हैं, C++ में करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर का भी टाइप्स होती है। कौन कौन टाइप्स है ऑपरेटर का, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब सवाल यह है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का सिंबल कैसा होगा, उसको भी चलिए हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाला चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। पहला होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। अब सवाल ये होगा कि मॉडुलस सर क्या होता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे चल के। दूसरा पॉइंट आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, अब रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा और नॉट इक्वल टू आएगा। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, रिलेशन ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है, अब क्या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आपको हम बताएंगे आगे चल के। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या होती है लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक लगाना है, तार्किक करना है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आता है एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और आपका नॉट ऑपरेटर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका सिंबल कैसे रहेगा, चलिए उसको भी हम देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होती है वो प्लस प्लस होती है और माइनस माइनस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर जो आता है वो आता है इस तरह से और एक तो इस तरह से आता है, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो ये सारे आपका ऑपरेटर थी। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा हम समझते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होती है। जहां पे जोड़, घटाव, गुना, भाग और मॉडुलस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर का सेट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन अरिथमेटिक ऑपरेटर का सेट है, समुच्चय है। ऑप्शन ए देगा ये दे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी दे जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। ऑप्शन सी दिया रहेगा एंड और नॉट। ऑप्शन डी दे देगा आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो जो इस ऑपरेटर को पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि इनमें से जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो आपका कौन सा है, बी नंबर है। तो आपके एक नंबर कोई नहीं ले पाएगा, आप आराम से लेकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। फिर है ना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें हम समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होती है, फिर समझेंगे प्रोग्राम कैसे बनाना है, कौन कौन सा मेन प्रोग्राम एग्जाम में ज्यादा पूछता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।